नमस्कार आप सभी को। मैं आचार्य टाशी आप सभी के समक्ष फिर एक बार आप सभी के समक्ष मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ स्पेशली उन लोगों के लिए जो कश्मकश पे रहते हैं कि दो दिल करके कश्मकश पे रहते हैं कि भगवान इस संसार में है कि नहीं है, तो क्यों नहीं दिखाई देता, अगर है तो भगवान का कार्य क्या है। ये सब सवालों पे जूझे रहते हैं और अपने कुछ कार्य काम करने से भी उनको बाधा डालते हैं। तो ये सवाल जो है हर किसी के मन पे उठता है, लेकिन कुछ वो पूछते रहते हैं लेकिन उसका सवाल का जवाब नहीं मिलता। तो मैं आज कोशिश करूँगा कि मैं उसका जवाब दे पाऊँ। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूँ कि भगवान हो या मत हो, आप सभी को उससे ज़्यादा कश्मकश पे रहने के लिए ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भगवान बुद्ध ने हमेशा कहा है कि अहिंसा परम धर्म, अहिंसा ही सत्य परम धर्म है। अगर आप भगवान को मानो या ना मानो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप अहिंसा के रास्ते पे चलोगे, हिंसा के रास्ते पे नहीं, तो भगवान आपके साथ ही है। भगवान आपको हमेशा आपको देखते रहते हैं और आपको हमेशा उनका कृपा बरसते रहेंगे। तो एक सवाल आप लोगों के मन में हमेशा उठता है कि भगवान है कि नहीं है, तो क्यों नहीं दिखाई देता। ये हमेशा सवाल रहता है, मैंने इंटरनेट के अंदर भी देखा है और कहीं पे भी देखा है। तो मैं आप सभी को एक उदाहरण के तौर पर मैं समझाना चाहूँगा। एक नगरी पे एक राजा हुआ करता था और उसके साथ उसी नगरी पे एक साधु हुआ करता था। तो जब वो राजा ने उस साधु के बारे में सुना कि साधु बहुत ही ज्ञानी है, तो राजा को ये सवाल मन में ख्याल आया कि भगवान है कि नहीं है। तो उस साधु को पूछने के लिए उनका जो प्रजा था उन लोगों को भेज दिया। बाद में साधु ने कहा कि हाँ, मैं इस राजा ने पूछा है कि आपको इस संसार में भगवान है कि नहीं है, तो क्यों नहीं दिखाई देता। तो ये सवाल पूछकर प्रजा लोगों को भेजा। तो बाद में साधु ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं किसी दिन आपके घर आऊँगा, लेकिन आने पर आपके सोने के पात्र पे दूध डाल के रखना, मैं आऊँगा और आकर मैं उस दिन उस सवाल का जवाब दूंगा, ऐसे कहा। बाद में एक दिन निकाल कर जब साधु राजा के घर पे पधारे, तो राजा ने उनको सोने के पात्र पे दूध का जो गोटा था वो उसके सामने रख दिया। और रखने के बाद सब वहाँ पर रुके हुए थे कि सब वहाँ पर आशा कर रहा था कि उसका जवाब क्या होगा, भगवान है कि नहीं है, तो क्यों नहीं दिखाई देता। तो बाद में साधु ने जो उनके सामने रखे गए सोने के पात्र पे रखे गए दूध को नहीं पीकर उन्होंने हाथ से ऐसे ही गोलाते रहा। सब करीब करीब 15 मिनट ऐसे कुछ गोलाते रहा। बाद में राजा को तंग आकर राजा ने कहा, बुद्धू आप ये क्या कर रहे हो, आप गुरुजी आप ये नहीं पीकर क्या कर रहे हो, आप हाथ में इसमें क्यों गोला रहे हो। तो बाद में साधु ने कहा कि मुझे इस दूध का अंदर से घी निकालना है। तो राजा ने उसको क्रोधित होकर कहा कि आप बहुत ही नासमझ है, आप बुद्धू हैं। तो साधु ने पूछा क्यों मैं बुद्धू क्यों हूँ। तो राजा ने कहा कि राजा ने कहा कि आप ना समझ हो, क्योंकि इस दूध का अंदर से हाथ ऐसे घुमाने से आपको घी नहीं मिल सकता। तो साधु ने कहा तो कैसे घी मिल सकता है। तो बाद में राजा ने साधु को समझाया कि पहले इसको आपको दही बनाना पड़ेगा, दही बनाना पड़ेगा, उसका बाद जाके इसका आपको उसको गलाना पड़ेगा, उसका बाद जाके आपको जो प्रोसेस है वो सब बताने का बाद राजा ने कहा कि ऐसे ही इससे दूध से घी निकाला जा सकता है। तो राजा ने ऐसे कहा साधु को कहने का बाद राजा ने ऐसे कहा तो साधु हंसने लगा। हंसने का बाद राजा को कहा कि सुनो, आप में उस दिन जो आपने सवाल किया था उस सवाल का मैं जवाब देना चाहता हूँ। तो जवाब दिया, हाँ, जैसे कि इस दूध का अंदर घी है लेकिन आपको दिखाई नहीं देता, इसको दूध का अंदर से घी को निकालने के लिए एक प्रोसेस है, जो प्रोसेस करके ही उसको निकालना पड़ता है। उसी तरह इस संसार में भगवान है लेकिन हर किसी को दिखाई नहीं देता। क्योंकि भगवान को देखने के लिए एक राह है जो चलना पड़ता है। उस राह को चलकर ही भगवान को दिखाई देता है, उस राह पर चल के ही भगवान को शरण को पाता है।
तो आप सभी को ये बात समझना चाहिए कि भगवान होते हैं, लेकिन हम क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि हम वो प्रोसेस पूरा नहीं कर पाते हैं। जो उसका जो पाने का नियम, देखने का नियम, जो हम सब उसको पूरा नहीं कर पाते हैं, तब जाके हम उसको नहीं देख पाते हैं। तो आप सभी से मैं यही कहना चाहूँगा कि कश्मकश पे ना रहे, हमेशा भगवान के ऊपर श्रद्धा रखें, भगवान के ऊपर विश्वास रखें। भगवान हर किसी इंसान को अपना बेटा, अपना बेटी, अपना बच्चा जैसे ही मानते हैं, क्योंकि अपना माँ बाप किसी के अपने बेटे को या अपने बेटी को ख़राब नहीं चाहता। उसी तरह भगवान भी इस संसार के जितने भी प्राणी हैं वो सब को अच्छा करने में ही लगे हैं, उनका काम यही है। तो मैं ऐसे सवाल करने वालों से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि कृपया कर आप ये सवाल ना करें। आप सोचें कि मन में क्या है, और मैं अगर ये सवाल करते हैं तो मैं आप सभी से भी, अगर आप दिमाग लगाते हैं तो मैं भी एक दिमाग लगा कर पूछूँ आप लोगों को। तो क्या आप लोगों, अगर आपको अभी नहीं दिखाई दे रहा है तो क्या वो भगवान नहीं है? आप ऐसे सोचते हैं तो मैं आपको भी सवाल पूछता हूँ कि कल है क्या? मैं कहता हूँ कल भी नहीं है, क्योंकि कल किसने देखा है? कल दिखाई नहीं दिया ना, कल दिखाई नहीं देता है। तो इसीलिए कल दिखाई नहीं देता है तो आप आज कैसे कह सकते हो कि कल है? उसका एक समय आता है, एक प्रोसेस होता है जो दिखाई देना पड़ता है। अगर आप दिखाई नहीं देने से नहीं है, बोलने से, तो आप गांव में बैठने वाले व्यक्ति हो, कोई व्यक्ति अगर किसी शहर को वो दिखाई नहीं देता है, किसी शहर में वो गए नहीं, तो क्या वो शहर नहीं है? आपका यही कहना है कि आपको दिखाई नहीं देता है तो इस संसार में कुछ भी नहीं। अगर मैं इंडिया पे हूँ, मैं कभी अब्रॉड पे नहीं पहुँचा, तो क्या अब्रॉड नहीं है? अब्रॉड है, लेकिन अब्रॉड में जाने के लिए मुझे जो प्रोसेस है वो प्रोसेस को पूरा करना पड़ेगा। मुझे टिकट लेना पड़ेगा, मुझे वीज़ा करना पड़ेगा, मुझे एयर टिकट काटना पड़ेगा, तभी मैं अब्रॉड पहुँचूँगा, तब जाके आप मानोगे। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि कश्मकश पे ना रहे, भगवान का ऊपर पूरा श्रद्धा रखें, पूरा विश्वास रखें। भगवान इतना कृपालु है कि हम सब के ऊपर हमेशा उसका कृपा बरसते रहते हैं। आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ कि ये समझाना बहुत ही ज़रूरी था। धन्यवाद।